बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलू के बिल्कुल नए स्टाइल से स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। आप इसको टी टाइम में पार्टी के लिए बना सकते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है इसको बनाने के लिए और आधा कप मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड कर दिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं तो आप चाहे तो गंदम के आटे से भी ये बना सकते हैं। और इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी में ये स्नैक्स जो है वो बना सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करेंगे ताकि ये जो घी है वो एक एक ज़र्रे में मैदे तक पहुंच जाए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे हमारे स्नैक्स। अब मैंने ये सादा पानी लिया है और जितनी ज़रूरत होगी उसके अंदर हम पानी इस्तेमाल करते हुए इसको गूंद देंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंदते हैं सेम इसी तरह से हमने इसको गूंद देना है, लेकिन उससे थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा सख्त रखना है रोटी के आटे से। मज़ीद थोड़ा सा मैंने पानी और इस्तेमाल किया है और इसकी अच्छी तरह से डो हम बना लेंगे, गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद चुका है और इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दे देंगे। उतनी देर में हम इसका फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कद्दूकश किए हुए पोटैटोज़ लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। आधा ही चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और आधा चम्मच इसमें मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और ये कुछ मेरे पास ग्रीन चिली है बारीक कटी हुई, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और कुछ सब्ज़ धनिया जो है वो इसके ऊपर बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इन सारे मसालों को मिक्स करना है। अब मैंने जो गूंदा हुआ आटा था वो लिया है और इसका एक पेड़ा बना लिया है। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते इसी तरह से हमने सेम इसका पेड़ा बना लिया है। और अब मैं इसको रोटी की तरह जिस तरह हम रोटी बेलते हैं सेम इसी तरह हमने इसको बेल लेना है। थोड़ा बड़ा हम लोग बेलेंगे इसको। अब ये मैंने केचप ली है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने केचप ली है और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। और जो हमने पोटैटोज़ का मिक्सचर तैयार करके रखा था ये इसके ऊपर लगा लेंगे और इसके साथ ही दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके किनारों को हम अच्छी तरह से इसके साथ मिलाते जाएंगे। और ये मैंने सब्ज़ चटनी ली है जो हम पुदीने धनिया और ग्रीन चिली की बनी हुई है ये, और ये भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप केचप भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर दोबारा से हम वो पोटैटोज़ की जो मिक्सचर है वो ऐड करते जाएंगे और एक रोटी मज़ीद हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी साइडों से अच्छी तरह से मिलाते हुए बंद कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा शेप में इसकी कटिंग करूँगी। तकरीबन 8 पीसेस में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख ले मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये मैंने आधा कप मैदा लिया और इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर सादा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका स्लरी हम तैयार कर लेते हैं। मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी हम तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और ये ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब ये स्नैक्स जो हमने कटिंग करके रखे थे इसको एक एक इसके अंदर डालकर फ्राई करते जाएंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। एक साइड से इसका माशाल्लाह से प्यारा से कलर आ चुका है तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से स्नैक्स हमारे ये रेडी हो चुके हैं। दोनों साइडों से प्यारा सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब जो बाकी मज़ीद बचे हुए स्नैक्स है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो माशाल्लाह से स्नैक्स हमारे बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप इसका साउंड सुने कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं।
बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और इंतहाई कम बजट में बन जाते हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं, पार्टी के लिए बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक बार ये स्नैक्स खाएंगे तो आप जो है वो चिकन के स्नैक्स को भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। आधा 1 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप काली या सफ़ेद जो आपके पास मौजूद हो आप ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक और मिर्च जो है आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं तमाम मसालों की। मसाले जो है वो हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क किया हुआ अनारदाना ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 से 2 कप पानी ऐड करेंगे। 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको एक बॉयल आने तक के लिए हम पका लेंगे। ये 1 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये भी आप पहले ही डाल दीजिएगा, मुझसे स्किप हो गया था तो मैंने बाद में ऐड कर दिया है। और ये क्रश किए हुए मेरे पास जो है वो आलू है, ये इसको मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही 1 अदद ही मैंने इसमें गाजर ली है और इसको भी मैंने क्रश करके ये भी इसके अंदर ऐड कर दी है। और इन सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इस स्नैक्स को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 बॉयल आने देंगे। और ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं 1 चम्मच, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए। और ये मैंने 1 कप सूजी ली है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, छानने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 कप सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब हमने इसको मज़ीद हिलाते जाना है। चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना, इसका पानी बहुत ही जल्द ड्राई हो जाएगा और सूजी जो है वो फूल जाएगी इसके अंदर। और वेजिटेबल भी हमारी पक चुकी हैं, ये देख सकते हैं कि ये थिक हो गया है और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इसको हम अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। और अब मैंने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सब्ज़ धनिया का जायका भी जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर आ जाए। अगर आप मुझे फ़ेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे फ़ेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने एक ट्रे ली है और इसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास ट्रे नहीं, कोई भी मोल्ड हो आपके पास, कोई भी जो है आपके पास बर्तन हो, आप उसमें इसको सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद जो है वो हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छी तरह से मैं इसको सेट करती हूँ, चम्मच की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छी तरह से फैलाते हुए हम इसको सेट करते जाएंगे। और अगर आपने पैन को अच्छी तरह से ग्रीस किया होगा तो ये इजीली जो है वो इससे निकल जाएंगे स्नैक्स हमारे। और इसको हाथ की मदद से भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया था। और अच्छी तरह से हम इसको सेट करने के बाद 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये जम जाए। आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए मैंने एक नाइफ़ लिया, आप कोई भी कटर ले सकते हैं और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको शेप पसंद हो, आप उसी शेप में ये कटलेट्स बना सकते हैं। मैं इस तरह से दरमियान से मैंने इसको काटा है और साइडों से हम इसको काट रहे हैं। सारे स्नैक्स को इसी तरह से मैंने काट लिया है, बहुत इजीली कट जाएंगे और बहुत ही इजीली इस ट्रे से निकल भी जाएंगे। और ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो एक एक करके स्नैक्स हम इसमें डालते जाएंगे। जितनी आसानी से फ्राई पैन में आ जाए उतने ही स्नैक्स हम इसमें डालेंगे और ये इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक, कलर आने तक के लिए फ्राई कर लेंगे।
जैसे ही इसका एक साइड से कलर आता है तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। एक साइड से माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। साइड जो है वो मैंने स्नैक्स की चेंज कर ली है, तो दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और अब इसका ऑयल जो है वो रिमूव करते हुए अच्छी तरह से इसको निकाल लेते हैं तमाम स्नैक्स को। और जो बाकी बचे हुए स्नैक्स हैं उनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से ये खूबसूरत से स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, नहायत ही यमी स्नैक्स, आप इसको कबाब कह लें, कटलेट्स कह लें, बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसका साउंड सुने कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं न्यू स्टाइल से पोटैटोज़ के बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं, नहायत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नहायत ही कम बजट में ये बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो स्किप किए बगैर देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने जो है आधा कप गंदम का आटा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो गंदम के आटे से भी ये स्नैक्स बना सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है। आप घी या ऑयल जो भी आपके पास मौजूद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने मसल कर मिक्स करना है ताकि घी जो है वो मैदे के एक एक ज़र्रे तक पहुंच जाए। इस तरह आपके स्नैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स जो है हमारे बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मसलने के बाद ये मैंने सादा पानी लिया है और इसको मैंने मैदे के अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी हम एक डो जो है वो गूंद देंगे। थोड़ा मज़ीद पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हमने इसको सख्त गूंदना है। आटा हमारा गूंद चुका है तो मैं इसको रेस्ट पे रख देती हूँ। ये मैंने ग्राइंड किए हुए पोटैटोज़ लिए हैं, आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। इसी तरह से आपने पोटैटोज़ को, और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करती हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर दी है। आधा चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। आधा ही चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। कुछ जो है वो मैंने बरीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ जो है बरीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आप नमक मिर्च खाते हैं या जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उसी हिसाब से इसमें नमक और मिर्चें जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था आप वो लेंगे और अब हम इसको एक रोटी की शेप दे देंगे। जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं सेम इसी तरह से मैंने बेल लिया है। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बेला है और थोड़ा सा मैंने इसको थिक रखा है। अब इसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी और इसके साथ ही जो है वो केचप जो है इसके ऊपर लगा दी है, फैला दी है। तो आप ग्रीन चटनी जो पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्चों की तैयार होती है वो भी आप लगा सकते हैं और आप चाहे तो केचप भी लगा सकते हैं। और जो हमने पोटैटोज़ की फिलिंग तैयार करके रखी थी ये मैंने इसके ऊपर लगा दी है और अब हम इसको रोल कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मैंने जो है वो रोल कर दिया है। जो दूसरी साइड है इसको अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर बंद कर दिया है और बाकी भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये मैंने पैन लिया और इसके अंदर जो है वो मैंने अच्छी तरह से ऑयल से इसको ग्रीस कर दिया है। आपके पास पैन नहीं तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, कोई भी जो है आपके पास मौजूद हो वो आप ले सकते हैं बर्तन। और ये मैंने कढ़ाई ली और इसके नीचे स्टैंड रखा है और इसके ऊपर ये पैन रख दिया है और अब हम इसको 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट तक के लिए पका लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद जो है वो हम इसको निकाल लेते हैं मोल्ड से। अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा करना है और फिर ये इजीली निकल जाएंगे। जब आपने पैन को अच्छी तरह से ग्रीस किया होगा तो ये इजीली निकल जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है वो आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, लेकिन जो है हम थोड़ी डिफरेंट शेप में इसको काटेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अच्छी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा जो है पीस है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इजीली इस तरह से इसकी कटिंग भी हो पा रही है। कटिंग जो है वो मैंने इसकी कर ली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी सी कटिंग जो है वो इसकी हो गई है। अब हम इसके लिए स्लरी तैयार करते हैं। आधा कप मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी जो है वो एक घोल तैयार कर लेते हैं। मज़ीद इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे
तो ये स्लरी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें जो है वो लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब ये मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, और जो हमने स्नैक्स बनाए हैं इसको इसके अंदर पहले हमने स्लरी के अंदर डिप किया, और इसके बाद जो है हमने इसको ऑयल में अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक तरफ से माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इसका ऑयल ड्रेन करते हुए हम इसको निकाल लेते हैं। और ये मैंने सारे स्नैक्स निकाल लिए, जो बाकी बचे हुए हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से खूबसूरत से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको इसके साउंड से अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।